देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक माता गौरा की बाबा भोलेनाथ की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा, कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरी कथा सुनेंगे तभी ज्ञान होगा। आधी अधूरी कथा सुनेंगे तो कथा का लाभ नहीं मिलेगा, कथा का ज्ञान नहीं होगा। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। और भगवान का तो नाम लेने से, जितना बार भगवान का नाम ले, पूजा करे, ध्यान करे, उतना अपना कष्ट दूर होता है, उतना अपने मन को शांति मिलती है। तो प्लीज सुनिएगा। एक बार बाबा भोलेनाथ माता गौरा जी मृत लोक से भ्रमण करके जा रहे थे कैलाश पर्वत पे। जब भी कैलाश पर्वत पे जा रहे थे, उस समय बाबा भोलेनाथ को सुगंध आ गई कि किसी के श्राद्ध का भोजन बन रहा है। भोजन की सुगंध बाबा को आ गई। तो माता से बोले, गौरा चलो, मुझे श्राद्ध की सुगंध आ रही है, चलो श्राद्ध खा के आते हैं। तो माता बोली, नहीं, किसी का श्राद्ध वराद्ध नहीं है, श्राद्ध नहीं खाना है, चलो चलते हैं कैलाश पर्वत पे। तो बाबा बोले, नहीं गौरा, आज मुझे श्राद्ध खाना है और हमें राजा दशरथ का श्राद्ध है, राम जी करवा रहे हैं, मुझे श्राद्ध खाने के लिए जाना है। तो माता बोली, नहीं, चलो अपन आकड़िया की रोटी, काकड़िया का साग बना के खाएंगे, श्राद्ध खाने नहीं जाना है। तो बाबा ने जिद कर लिया, बोले, नहीं गौरा, मुझे जाना है। तो माता बोली, नहीं, आपको जाना नहीं। दोनों का बहस चल रहा था। फिर बाबा बोले कि गौरा को बहका देता हूँ, गौरा चलेंगी, तब तक अपन श्राद्ध खा के आ जाएंगे। तो माता को बोले बाबा भोलेनाथ की, गौरा एक काम करो कि चलो आकड़िया की रोटी, काकड़िया का साग आप चलो बनाओ और मैं अभी आता हूँ खाने के लिए। तो माता बोली, ठीक है। मैया गई, आकड़िया की रोटी, काकड़िया का साग बना के बाबा का इंतजार कर रही है कि अभी आएंगे, अभी आएंगे। लेकिन बाबा तो पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या गए बाबा, सुंदर आसन लगा के सब लोग भोजन कर रहे थे। बाबा भी बैठ गए। बाबा भी भोजन करने साधु का भेष धारण किए और बैठ गए भोजन करने के लिए। सब लोग भोजन करके चले गए, पर बाबा का अभी हुआ ही नहीं। बाबा खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। इतना खा रहे हैं बाबा कि घर में से, अंदर से खाना आ रहा है और बाबा खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। माता सीता बना रही हैं और उर्मिला परोस रही हैं। तभी माता सीता बोली उर्मिला से, उर्मिला, सब लोग खा के हो गए, सब खा लिए हैं। तो उर्मिला बोली, नहीं दीदी, एक साधु बाबा हैं, वो बैठे हैं अभी, उनका नहीं हुआ, वो खा रहे हैं अभी। तो माता बोली, ठीक है। वापिस उर्मिला लेके जा रही है, खाना दे रही है और बाबा खा रहे हैं मस्त। अभी जितना खाना था घर में सब खत्म हो गया। तभी सीता बोली कि क्या उर्मिला, हो गया खा के बाबा का? तो बोले, नहीं दीदी, अभी तो बाबा खा ही रहे हैं, बाबा का अभी हुआ नहीं है, खा के बाबा बैठे ही हैं। तभी सीता मैया बोली कि यहाँ का तो सब खत्म हो गया। तभी अयोध्या का जितना भंडार भरा राशन रखा हुआ था, सब राशन सीता माँ ने मंगवाने लगी, क्योंकि कोई अपने दरवाजे से खाली भूखा पेट नहीं जाना चाहिए और रुष्ट होके नहीं जाना चाहिए। इसके लिए माता ने अयोध्या का जो भंडार में रखा हुआ सामग्री था वो मंगाने लगी बनाने के लिए। तभी उर्मिला लेके जा रही है तो बाबा देखे। बाबा बोले, क्या लेके जा रही हूँ? बोले, कुछ नहीं, आटा लेके जा रहे हैं, पूरी बना के पका के लाएंगे तभी तो आपको खाने के लिए देंगे। बाबा बोले, नहीं, ये काम करो, ऐसे ही यहाँ दे के चले जाओ, हम ऐसे ही खा लेंगे, अंदर जाके पकेगा। अभी जितना था सब कच्चे कच्चे ही बाबा खाते चले जा रहे हैं। तभी सीता माँ देखी कि कौन बाबा हैं और ऐसे कैसे बैठे हैं और पूरा कच्चा कच्चा ही सब भोग प्रसाद खा ही रहे हैं, इनका हो ही नहीं रहा है। तभी माता बोली कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा मनुष्य है कि जो बैठा है और इतना खा रहा है। तभी माता सीता श्री राम जी के पास गई। बोली, प्रभु। बोले, हाँ सीता बोलिए, क्या बात है? बोले, प्रभु, कोई एक जोगी बाबा, साधु बाबा बैठे हुए हैं
और वो अभी अयोध्या का सब राशन खत्म हो गया, भंडार भरा सब खत्म हो गया, पका तो खाए ऐसे ही कच्चा कच्चा ही सब खा गए हैं, अभी कुछ रह नहीं गया है। तभी श्री राम बोले कि देखूं कौन है, प्रभु आए उठ के और देख रहे हैं तो बाबा भोले भंडारी बैठे हुए हैं साधु के भेष में। तभी बाबा बोले कि श्री रामचंद्र जी बोले कि ऐसे बाबा का नहीं भरेगा, मुझे माता जगदम्बा को बुलाना पड़ेगा। तभी खड़े खड़े माता जगदम्बा का ध्यान धरे, स्मरण किए माता गौरा जी का। माता जी कैलाश पर्वत पर से आई, लाल साड़ी, लाल चूड़ी, लाल बिंदिया, लाल टीका लगा के माता पैर में महावर भर के लाल माता जी जगजननी जगदम्बा आई, बाबा के सामने खड़ी हो गई मैया और एक ही लड्डू बाबा के थाली में रखी। बाबा खाए और बाबा ने ढकार दिए, बाबा का पेट भर गया। तभी बाबा बोले कि कौन हो सकता है कि जो एक लड्डू में मेरा पेट भर दिया। तभी बाबा नीचे से पैर के तरफ से देखे ऊपर तक तो माँ जगदम्बा, तो बोले आ जगदम्बा आ गई तू, रहा नहीं गया तेरे से। बोले नहीं प्रभु, आपको मैं आकड़िया की रोटी काकड़िया का साग बना के इंतजार कर रही हूँ, आप आके यहाँ सरात खाने बैठ गए हैं। तो बोले कि मेरे बगैर आए इनका पूर्ण नहीं होता आयोजन, इसके लिए मुझे आना पड़ा। तभी श्री रामचंद्र, माता सीता, जगदम्बा और बाबा भोलेनाथ दोनों जन का दर्शन किए और आशीर्वाद लिए। बोले कि तभी उस समय माता जो है गौरा पार्वती जो है जगदम्बा जगजननी अन्नपूर्णा का रूप धारण की। तो एक रूप माता गौरा का अन्नपूर्णा का रूप है जो काशी में बाबा भोलेनाथ के साथ विराजमान है। उनके मंदिर के बगल में माता का मंदिर है, वहाँ माता अन्नपूर्णा सदा विराजमान है। तो कभी भी भोजन प्रसाद कुछ भी बनाते हैं, हर घर में बाबा भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा एक क्षण के लिए उसके रसोईया में जाते जरूर हैं। इसके लिए भी किसा गौरा और बाबा भोलेनाथ दोनों जन खुशी खुशी कैलाश पर्वत पे गए। तो बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय।